Hello students, in this video we will continue our civics chapter 2 constitutional design. In this chapter we start new topic of our chapter, that is guiding values of the Indian constitution. It means Indian constitution के कुछ जो guiding values थे, जो बुनियादी values थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है। तो फ़िलॉसफी को जानने के लिए हम दो बातों पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उन लोगों के व्यूज़ को समझेंगे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, यानी कि उन लीडर्स के व्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। दूसरा हम जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खुद की जो फ़िलॉसफी है उसके बारे में, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है वो उसके प्रियम्बल में शो होती है। तो चलिए स्टूडेंट, वन बाय वन करके हम इन दोनों ही चीज़ों को समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की बात कर रहे हैं और कितनी बार हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को देखा, बट हमने उसमें से एक पिक्चर है जो शायद मिस किया होगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो बहुत से मेंबर थे वो उनके जो व्यूज़ थे उनसे इंस्पायर थे। गांधी जी ने 1931 में अपनी मैगज़ीन यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंडिया में जो इनक्वालिटी को लेकर जो फीलिंग थी, जो गैर बराबरी को लेकर जो फीलिंग थी, वो गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि उनका जो इंडिया है वो एक ऐसा इंडिया हो जहाँ पर इनक्वालिटी ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक की रोल प्ले किया, बट इनक्वालिटी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पॉइंट पर दोनों की ही जो थिंकिंग और व्यूज़ थे वो अलग अलग थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कई बार महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी आलोचना की है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी में जो प्रियम्बल है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को गाइड करती है। इसे अमेरिकन मॉडल की इंस्पिरेशन से बनाया गया है। चलिए स्टूडेंट, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ते हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड आए हैं उनको वन बाय वन समझते हैं। We the people of India. It means the constitution has been drawn up and elected by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside power. It means student, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया है तो उसको हमने अपने मतलब कंट्री के लोगों ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, और ना कि इसे कोई बाहर ना कि इसे कोई किंग या क्वीन और या फिर कोई बाहर का आदमी ने इसको दिया है। ये हमने खुद ही बनाया है और खुद ही हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर sovereign का मीनिंग है प्रभुत्व संपन्न। इट मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स इंडिया में लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार है, और कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया की गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन या आदेश नहीं दे सकती है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. It means student,
सोसाइटी में जो भी वेल्थ जनरेट होगी उसको सोसाइटी में इक्वलिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट लैंड और इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए कुछ ऐसे कायदे कानून बनाएगी जिससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना हो। सेक्युलर Secular means citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर सेक्युलर का मीनिंग है पंथ निरपेक्ष। इट मीन्स जो सिटीजन्स हैं उनको किसी भी धर्म को मानने की पूरा फ्रीडम है, लेकिन कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं होगा। मतलब कंट्री किसी भी धर्म को लेकर प्रचार प्रसार नहीं करे, गवर्नमेंट किसी भी धर्म को लेकर प्रचार प्रसार नहीं करेगी। गवर्नमेंट सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को इक्वली सम्मान देगी, इक्वली ट्रीट करेगी। डेमोक्रेटिक means a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. इट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पर जो लोग हैं वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं और जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो भी डिसीजंस वो लेते हैं उनको आंसर करना होता है लोगों को। गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ बेसिक्स रूल्स बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। रिपब्लिक The head of the state is an elected person and not a hereditary position. It means जो स्टेट का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, वो हेरिडिटरी पर बेस्ड नहीं होगा। इट मीन्स वो वंशवाद पर आधारित नहीं होगा कि मीन्स ये राजा हैं और इनका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, इस टाइप से नहीं होगा। ओके। जस्टिस Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. It means students, जो citizens हैं उनके साथ उनकी caste, religion या जेंडर के बेस पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। Liberty. There are no unreasonable restriction on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. Liberty का means है students फ्रीडम, स्वतंत्रता। इट मीन्स कि सिटीजन्स क्या सोचते हैं, किस तरह अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं और अपने थॉट्स पर किस तरह उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनके सोचने पर या अपनी सोच को उनको एक्सप्रेस करने पर। इक्वालिटी all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. It means student equality यानी कि समानता। तो जो लॉज हैं, जितने भी लॉ बनाए गए हैं उन लॉज के सामने सभी इक्वल होंगे। पहले से चली आ रही जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। गवर्नमेंट हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराएगी। And last is fraternity. It means all of us should behave as we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. It means in fraternity का मीनिंग्स है स्टूडेंट की बंधुता यानी कि जो आपस में भाईचारे की फीलिंग है वो। तो हम सभी ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। कोई भी सिटीज़न किसी दूसरे सिटीज़न को अपने से कम नहीं समझेगा। सो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फ़िलॉसफी और वैल्यू नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स में इन वैल्यूज़ को लाया जाए।
ये बहुत ही लॉन्ग और डिटेल्ड में लिखा हुआ है, इसलिए बदलते हुए टाइम के साथ हमें इसमें कुछ चेंजेस भी लाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते टाइम के अकॉर्डिंग लोगों के एस्पिरेशन और सोसाइटी में आ रहे बदलाव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लीडर्स ने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स भी बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।